नमस्कार दोस्तों। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम लीजेंड बाय जूडिथ राइट। दोस्तों, लीजेंड का जो मतलब होता है वो एक किंवदंती, एक दिव्य चरित्र या आदर्श लेख होता है। तो इस लीजेंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक लड़के के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी स्ट्रगल अपने लाइफ में करता है और सबसे अंत में उसको सफलता मिल ही जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। द ब्लैक स्मिथ्स बॉय वेंट आउट विथ ए राइफल। जो लोहार लड़का है वो अपने राइफ़ल के साथ, एक राइफ़ल को लेकर के, एक बंदूक को लेकर के निकलता है। एंड ए ब्लैक डॉग रनिंग बिहाइंड, और उसके पीछे पीछे एक काला कुत्ता दौड़ रहा है। कॉबवेब्स स्नैच्ड एट हिज फीट, और जो उसके पैरों में जो मकड़ी का जाल है, और मकड़ी का जाल से यहाँ तात्पर्य है जो परेशानियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, और जो तरह तरह का जो परेशानियाँ, स्ट्रगल है, वो उसको जकड़े रहती है उसके पैरों को। रिवर्स हिंडर्ड हिम, जो नदियाँ हैं उसको रोकने का प्रयास कर रही थी, उस पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही थी। थॉर्न ब्रांचेस कॉट एट हिज आइज टू मेक हिम ब्लाइंड, और ऐसे पेड़ जिनमें कांटे लगे हुए थे, ऐसी डालियाँ जिनमें कांटे थे, वो उसकी आँखों को अंधा बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप ऐसे चीज़ों से घबरा जाएंगे जो आपको कुछ देखने नहीं देते हैं, कुछ जज नहीं करने देते हैं, सही क्या है गलत क्या है, तो इसका मतलब है कि आपको अंधा बना दिया जा चुका है। और ये बहुत आसानी से किया जाता है, खासकर कि पॉलिटिशियंस के द्वारा, धार्मिक गुरुओं के द्वारा, टीचर्स के द्वारा आपको ब्लाइंड बना दिया जाता है। तो उससे सावधान रहना है, अपनी आँख खोलनी है। किसी पॉलिटिशियन, किसी मीडिया पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बातों में नहीं आना है। खुद की आँख खोलनी है, खुद जज करना है कि सही क्या है गलत क्या है। सो एंड द स्काई टर्न्ड इनटू एन अनलकी ओपल। तो स्काई भी, जो आकाश है, हमारा स्काई से आप अर्थ लगा सकते हैं कि ये पूरा समाज एक दबाव देता है आपको, एक प्रकार की पीड़ा देता है। तो यहाँ अर्थ है उसी से, उस समाज से, कि एक स्काई जो है वो अपशकुन दे रहा है, वो ब्लैक हो गया है, वो अनलकी हो गया है। बट ही डिडंट माइंड, लेकिन वो जो लड़का है वो इसको अपने मन पे नहीं लेता है और हार नहीं मानता है। और वो कहता है आई कैन ब्रेक ब्रांचेस, मैं उन ब्रांचेस, उन तकलीफ़ों, उन कठिनाइयों को तोड़ करके हटा दूंगा, अपने मार्ग से, अपने जीवन से हटा दूंगा। आई कैन स्विम रिवर्स, और मैं रिवर्स में डूबने की बजाय उसको तैर करके निकल जाऊंगा। आई कैन स्टेयर आउट एनी स्पाइडर आई मीट, और जो भी दुश्मन मेरे रास्ते में आएगा उसको मैं अपने मार्ग से हटा दूंगा, अपने रास्ते से हटा दूंगा। सेड ही टू हिज डॉग एंड हिज राइफल, और वो अपने डॉग और अपने राइफल से वो बोलता है। द ब्लैक स्मिथ बॉय वेंट ओवर द पैडॉक्स विथ हिज ओल्ड ब्लैक हैट ऑन हिज हेड, और जो ब्लैक स्मिथ बॉय है वो पैडक्स का मतलब होता है एक, जहाँ पे घोड़ों का जो अहाता होता है, अश्वशाला होता है, उसको पार करके वो आगे बढ़ता है। और उसके सर पे एक काली टोपी है, एक काला हैट है। माउंटेन्स जम्प्ड इन हिज वे, और बहुत बड़े पहाड़ों को वो लांघता है। रॉक्स रोल डाउन ऑन हिम, और
पहाड़ों पे चढ़ते हुए, कठिनाइयों से लड़ते हुए, मुश्किलों से जूझते हुए उसको कई सारे पत्थरों से सामना करना पड़ता है। उस रॉक्स roll डाउन ऑन हिम एंड द ओल्ड क्रो क्राइड यू विल सून बी डेड। और जो एक बूढ़ा कौआ कहता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं है। एंड द रेन केम डाउन लाइक मैटॉक्स। और जो बारिश है वो भी ऐसे गिर रही है जैसे कि मैटॉक्स। मैटॉक्स का मतलब एक कुल्हाड़ी टाइप का एक हथियार होता है। जब वो बार बार गिरती है तो लकड़ी चूर चूर हो जाता है। वैसे ही बारिश हो रही है, उसको ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम का उस पर पहाड़ गिर रहा है, उस पर हथियार गिर रहा है। बट ही ओनली सेड, लेकिन उसने यही कहा कि आई कैन क्लाइम माउंटेन्स। वो अपना जो डिटर्मिनेशन है, उसको अपना जो फियरलेसनेस है, उसको वो दबने नहीं देता है। और वो कहता है कि आई कैन क्लाइम माउंटेन्स, आई कैन डॉज रॉक्स। मैं पहाड़ों को लांघ सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ और जो रॉक से बच सकता हूँ। डॉज का मतलब टाल जाना होता है, और रॉक्स को टाल सकता हूँ। आई कैन शूट एन ओल्ड क्रो एनी डे। और उस क्रो को मैं मार दूंगा, मैं गोली से उड़ा दूंगा, जो मेरे मरने का संकेत लाता है, जो मेरे मृत्यु की खबर सुनाता है। तो वो कहता है कि वो जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाए तब तक वो मर नहीं सकता है। और आप शायद जानते हैं कि कौवा जब आता है, तो जब मंडराता है तो उसको लोग बोलते हैं कि वो एक अपशकुन है और मरने का वो संकेत देते हैं। एंड ही वेंट ऑन ओवर द पैडॉक्स। और वो अश्वशाला से दूर निकल जाता है। व्हेन ही केम टू द एंड ऑफ द डे, और जब अंतिम पहर होता है दिन का, सांझ ढलती है, द सन बिगैन फॉलिंग। और सन जो है वो डूबता चला जाता है। अप केम द नाइट रेडी टू स्वेलो हिम। और नाइट, रात आती है, ऐसा लग रहा है कि रात उसको निगल जाएगी। लाइक द बैरल ऑफ ए गन, जैसे कि वो गोली खा जाता है, बैरल जो है गोली खा जाता है, वैसे ही नाइट जो है वो उसको खा जाएगी। लाइक एन ओल्ड ब्लैक हैट। और जैसे वो ब्लैक हैट जो है वो लाइक ए ब्लैक डॉग हंग्री टू फॉलो हिम। और जैसे उसके ऊपर ब्लैक हैट से ढका गया है, और जैसे ब्लैक डॉग हंग्री टू फॉलो हिम, और जैसे ब्लैक डॉग उसको पीछा कर रहा है भूखा। द पिजन एंड द मैगपाई एंड द डव बिगैन वेलिंग। और जो कबूतर हैं, जो मैगपाई पक्षी है, वे लोग वेलिंग कर रहे हैं, वो लोग शोक मना रहे हैं। एंड द ग्रास ले डाउन टू पिलो हिम। और जो ग्रास है वो भी उसको मरने के लिए पिलो दे रहा है। यानी कि कुल मिला के सब कुछ उसको मरने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं। हिज राइफल ब्रोक। और उसका जो राइफल है वो टूट जाता है रास्ते में। हिज हैट ब्लू अवे। और उसका जो हैट है वो भी उड़ जाता है। एंड हिज डॉग वॉज गॉन। और डॉग भी कहीं भटक जाता है, चला जाता है। एंड द सन वॉज फॉलिंग। और सन और भी डूब रहा है। तो इतनी मुश्किलें, जबकि सारा जो स्थिति जो है उसके विपरीत है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, ऐसे जो अनफेथफुल जो गन है, हैट है, और जो वो डॉग है, उससे भी वो घबराता नहीं है। बट इन फ्रंट ऑफ द नाइट द रेनबो स्टूड ऑन द माउंटेन। और उस नाइट में भी उसको रेनबो दिख जाता है, और वहाँ वो उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, वो खुश हो जाता है। और वो कहता है
कि जस्ट एज हिज हार्ट फोरटोल्ड, और जैसा कि उसके हृदय ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब वो रेनबो को देख पाएगा। यानी कि रेनबो का अर्थ यहाँ पे सक्सेस से है कि वो सक्सेस से देख पाएगा। ही रैन लाइक ए हेयर, और तब वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है जब उसको रेनबो दिख जाता है। ही क्लाइम्ब लाइक ए फॉक्स, और वो एक फॉक्स की गति से, बहुत चालाक गति से वो चढ़ाई करता है। ही कॉट इट इन हिज हैंड्स द कलर्स एंड द कूल्ड लाइक ए बार ऑफ आइस, और वो जो रेनबो यानी कि सक्सेस को वो पकड़ लेता है अपने अपने हाथ में, वो उसको कैरी करता है। यानी कि बस ये एक बस इमेजिनेशन है, एक पॉइंट आउट किया गया है कि वो एक रेनबो को कैरी कर रहा है लाइक ए बार ऑफ आइस, और जैसे कि आइस को पकड़ा जाता है लाइक ए कॉलम में फाउंटेन, और जैसे फाउंटेन को पकड़ा जाता है लाइक ए रिंग ऑफ गोल्ड, जैसे रिंग ऑफ गोल्ड को पकड़ा जाता है। द पिजन द मैगपाई एंड द डोव फ्लू अप टू स्टेयर, और जो पिजन है, जो कबूतर है, और जो मैगपाई पक्षी है, जो डोव है, डव मिस बतख, वो उसको देखने के लिए दौड़ते हैं। एंड द ग्रास स्टूड अप अगेन ऑन द माउंटेन, और फिर ग्रास माउंटेन पे आ जाता है। ये सब उसको देखने के लिए एक सक्सेसफुल जो लड़का है, जो ब्लैक स्मिथ है, उसको देखने के लिए आते हैं। द ब्लैक स्मिथ बॉय हंग द रेनबो ऑन हिज शोल्डर इंस्टेड ऑफ हिज ब्रोकन गन, अब उस गन को वो फेंक देता है जो कि अनफेथफुल रहा, उसका साथ नहीं दिया इस मुश्किलों में, इस कठिनाई में, और वो रेनबो जो कि जिसको वो अपने शोल्डर पे रखता है। लिजार्ड्स रैन आउट टू सी, स्नेक्स मेड वे फॉर हिम, और जब वो सक्सेसफुल होते चला जाता है वैसे ही उसको रास्ता मिलने लगता है। लिजार्ड्स जो है वो देखने के लिए दौड़ती है, और स्नेक्स जो है उसका रास्ता छोड़ देता है। एंड द रेनबो सोन एज ब्राइटली एज द सन, और रेनबो इतना चमकीला है जैसे कि सन हो, सूरज हो। ऑल द वर्ल्ड सेड नोबडी इज़ ब्रेवर, नोबडी इज़ बोल्डर, नोबडी इल्स हैज़ डन। तो पूरा जो संसार कहता है कि कोई भी इतना ब्रेव नहीं रहा जैसे कि तुम रहे, कोई भी इतना बोल्ड, इतना साहसी नहीं रहा जैसे कि तुम रहो, और किसी ने नोबडी एल्स हैज़ डन, किसी ने ऐसा नहीं किया जो लड़ाई, जो कठिनाई तुमने झेली हो। एनीथिंग इक्वल टू इट, इसके बराबर भी नहीं किसी ने झेला है। ही वेंट होम एज ईजी एज कुड बी विद द स्विंगिंग रेनबो ऑन हिज शोल्डर, और वो जीत के साथ, जीत की लड़ाई को जीत करके वो अपने कंधों पर रेनबो को लेकर के वो अपने घर चला जाता है। तो हाउ डिड यू लाइक दिस पोएम? राइट इन दिस कमेंट बॉक्स।